डमोलोई सोविसाहुडम जी जाया झाणगिये कुम्मिकलंकिडहे ऋचिरंजनी नाड़ी में तीपुरी मुपुनवे चिदानंदी कृपाई जिनाई पुरीमात्मने पुरीमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः डमूर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सौविसाहुडं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बोले परम पूज्य अध्यात्म सरोवर के राजहंस परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। अब पांडव शिला का बाकी काम बिना माई के कर लें अभिषेक। आचार्य श्री की मंगलवाणी प्रारंभ हो रही है। पांडव शिला का कार्य बिना माई के कर लें पंडित जी साहब। बंधु पांडव शिला का बाकी कार्य बिना माई के कर लें पंडित जी साहब। आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमा प्रकाश जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या हृदय समझा रहे हैं। ध्रुव दृष्टि जिस जीव को ध्रुव दृष्टि है वो ध्रुव दृष्टि पर विचार नहीं कर सकता। जिस जीव को ध्रुव दृष्टि पर दृष्टि है वो ध्रुव दृष्टि का विचार नहीं कर सकता। ध्रुव पर दृष्टि है तो निज आत्म ध्रुव पर दृष्टि नहीं है। आत्म ध्रुव पर दृष्टि है तो ध्रुव पर दृष्टि नहीं है। धन पर दृष्टि है उनकी आत्मा पर कोई दृष्टि नहीं है। जिनकी आत्मा पर दृष्टि है उनके धन पर कोई दृष्टि नहीं है। संपूर्ण विश्व में अशुभ कर्म का मूल बिंदु है वो मित्र परिग्रह है। विश्व में अशांति का मूल बिंदु है उसका नाम परिग्रह है। इसलिए महात्मा प्रसन्न सागर जी चातुर्याम की व्याख्या भी जिन शासन में है। जो चातुर्याम की व्याख्या की है वहां अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह। प्रश्न किया ब्रह्मचर्य को क्यों ग्रहण नहीं किया, चातुर्याम की व्याख्या क्यों की? आपको ब्रह्म की व्याख्या करना चाहिए ना। जिन्होंने चातुर्याम की व्याख्या की उन्होंने कहा संसार में सबसे बड़ा परिग्रह नारी है और कसायिक भाव अंतरंग परिग्रह है।
अब्रह्म भाव नो कषाय है। और नो कषाय के पुष्टि के लिए स्त्री को रखा गया है। नो कषाय की पुष्टि के लिए पुरुष को स्थापित किया गया है मित्र। कामादि प्रोह चित्तो कर्म बन्ना रूपता तच्च कर्म सुहितव्यो जीवाते शुद्ध शुद्धता। कामादि प्रभु चित्त क्रम बन्ना रूपता। सभी तटस्थ भाव से सुनना। आत्मा परमात्मा का ज्ञान सबको नहीं है। आत्मा परमात्मा को सभी समझते भी नहीं है, लेकिन कर्म को भी नहीं समझते। कर्म को भी नहीं समझते। जो आत्मा को नहीं समझते, परमात्मा को नहीं समझते, कर्म को नहीं समझते हैं, वे भी भाव कर्म को समझते हैं। इस श्री सभा में बैठ करके आज वो तत्व को समझना आपको जो आत्मा को नहीं समझता, परमात्मा को नहीं समझता है और जड़वादी विज्ञान से तुम प्रश्न कर रहे हो। वो यूं कह रहा मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, शरीर ठंडा हुआ मरण हो गया। मेरे देश के युवाओं, जड़ विज्ञान जहां से उत्पन्न होता है समाप्त हो जाता है, उसका सत्य मुझे मालूम है। मैं भी स्कूल का छात्र हूं, आप भी रहे होंगे। विज्ञान की पुस्तक में पढ़ने बैठता था, उसमें लिखा होता था, रमेश दुबे जी, विज्ञान की पुस्तक में विधायक जी लिखा होता कि आओ बच्चे हम समझें, अभी इतना सीखें आगे और सीखेंगे, अभी इतना खोजा आगे और खोजेंगे। मतलब इसका क्या हुआ? अभी इतना खोजा है और खोजेंगे, इसका तात्पर्य ये कि जिसने अभी इतना खोजा और खोजेगा, इसका तात्पर्य कि विज्ञान अपने आप में भी अधूरा है। आओ हम प्रयोग करें। विज्ञान किसी वस्तु का निर्माता नहीं है, प्रयोक्ता है। प्रयोगशालाएं हैं जगत में, उत्पत्तिशालाएं नहीं है। कॉलेज में प्रयोगशालाएं, उत्पत्तिशाला नहीं है। जो वस्तु है उसी में प्रयोग किया जाता है। वैद्य आज तक कोई उपचार के लिए दवाई नहीं बना पाया और कोई जगत में वैद्य औषधि बना भी नहीं पाएगा। और जो कह रहे मैंने औषधि बनाई है उनको भी पता नहीं है तुमने बनाई नहीं है, तुमने प्रयोग किया है। चोरी का कोई वैद्य यूं कहे हमने त्रिफला बनाया है मित्र, हरड़ वृक्ष पर लगी हुई है। बहेड़ा, मैं भी बिहार करके जंगल में आ रहा था, बहेड़े पड़े हुए थे जंगल में। आंवला खेती हो रही है। हे वैद्य तूने क्या बनाया है? हर बनाया कि बहेड़ा बनाया कि आंवला बनाया? आपने त्रिफला बनाया है। 3 फलों को चुन करके, पीस करके, मिश्रण करके ये प्रयोग किया है। उत्पत्ति कहां की आपने? ओहो हो। कितना आपको छला जा रहा है। मैं करता, ये माताएं बोलती महाराज जी मैंने मावा बनाया। यदि इनने मावा बना दिया होता तो ये बचती क्या? मावा बन गई होती। गाय ने दुग्ध दिया है, अग्नि प्रज्वलित है, कढ़ाई में आपने रख करके और नीचे अग्नि जल रही थी। आप प्रयोगता है कि करता है? मां, आज तक आपने मावा नहीं बनाया, आपने रोटी नहीं बनाई, आपने दाल साग कुछ भी नहीं बनाया।
आपने प्रयोग किया है। हे ज्ञानी, श्री शमैर सार जी की भाषा में कथन करोगे, योग से हाथों से बेलन चला, काय योग की क्रिया चल रही थी, उपयोग था, चैतन्य का धर्म था, उस चैतन्य के धर्म का मिश्रण कहाँ हुआ रोटी में, इसलिए आप प्रयोक्ता हो, कर्ता नहीं हो। लेकिन ज्ञानी हो, कर्तृत्व का आरोप स्थापित होता है कि वैद्य जी कहते हमने चूर्ण बनाया है, आपने 3 फलों का प्रयोग किया है। प्रयोक्ताओं की बातों में आकर के भारत की भूमि पे जन्मे बच्चे, इनको भगवान का ज्ञान बाद में कराना। भारत की भूमि में जन्मे बच्चे, इनको दुबे जी भगवान का ज्ञान बाद में कराना, माता पिता का परिचय बाद में कराना। सबसे पहले इनको परिचय करना, बेटा तुम्हारा जन्म हुआ है। सुनाई पड़ रहा है ना? क्या बोलना? बालक तुम्हारा जन्म हुआ है, ये उसके जन्म घुट्टी में भर देना चाहिए। बेटे तुम्हारा जन्म हुआ है। हे लाल, जन्म हुआ मतलब तुम मरण करके आए हो। जन्म हुआ तात्पर्य आप मरण करके आए हो। वो मरण करके आए हो इसलिए जन्मे हो, वो मरने के लिए जन्मे हो। क्यों? ये ताली क्यों बजी? मरने के लिए जन्मे हो। इसका तात्पर्य जो जन्मता है वो मरता है, जो जन्मता है वो मरता है, वो कभी नहीं मरता। जो जन्मता है वो मरता है, जो मरता है जन्मता है, वो कभी नहीं मरता। कभी नहीं मरता, कभी नहीं मरता। दिवाकर पुत्र मित्र घर में घड़ा है, घड़ा है मिट्टी का, घट है मिट्टी का, मटका है मिट्टी का, घर में नहीं है। मतलब श्रेयांश दिवाकर इतना लेके चले गए, साथ में एक मटका भी घर में नहीं छोड़ के गए। बालक घट मिट्टी का घर में है? हो। वो व्यक्ति खड़ा हो जाए जिस घर में मिट्टी का घट हो, है? किन किन के घर में है मिट्टी घड़ा? विधायक जी घर में है। अच्छा है ज्ञानी, सदल तुम्हारे घर में मिट्टी का मटका है? ठीक, तो खड़े रहो। बैठ जा दिवाकर जी, अब मिट्टी का घट लाना पड़ेगा। बैठते मिट्टी का घट है, स्थिर रहना। कुंभकार ने मिट्टी का घट निर्मित किया है कि मिट्टी को निर्मित किया है? कुंभकार ने मिट्टी का घट उत्पन्न किया है कि मिट्टी को उत्पन्न किया है? हे कुंभकार, मिट्टी में आकार देने की तुम कर्ता हो सकते हो, मिट्टी के कर्ता नहीं हो। हे कुंभकार, मिट्टी के आकार देने वाले हो सकते हो पर मिट्टी के कर्ता नहीं हो। मिट्टी मिटती है तो घट बनती है, मिट्टी नहीं मिटती इसलिए घट बनती है।
मिट्टी मिटती ना होती तो घट नहीं बनता, मिट्टी मिट गई होती तो घट नहीं बनता। यही वस्तु का वस्तुत्व है। जल बिंदु ना पड़ती तो मिट्टी का घट कैसे बनता। जल की बूंद के मिश्रण ने मिट्टी को घट बना दिया, कुंभकार के चाक ने आकार दे दिया, कुंभकार प्रसन्न हो गया कि मैंने घट बनाया है, खरीदने वाले ने खरीद लिया, मैंने घट खरीदा है। मिट्टी तटस्थ है, बनाने वाले बना लो, खरीदने वाले खरीद लो। उसे पानी भर के ठंडा पानी रमेश दुबे को पिला दिया, वो मुस्कुरा गया, कितना ठंडा स्वादिष्ट मटके का पानी। मिट्टी कह रही मुस्कुरा लो। तुम सब हमारी अवस्था में मुस्कुरा रहे हो, हमारी वस्तु व्यवस्था नहीं जान रहे हो। आप मुस्कुरा मुस्कुरा करके पागल हो जाओगे, पर मैं तो जो हूं सो हूं। मेरे लिए तो मिटा चुके थे पर मिटा नहीं पाए। मिटाने आए थे, मिटा नहीं पाए। बालक सजल, मिट्टी का घट तेरे घर में कितने दिन रहेगा। बालक सजल, बेटा मिट्टी घट तेरे घर में कितने दिन रहेगा। जिसको तुम्हारे पिता खरीद के लाए थे 50 वर्ष रहेगा कि 100 वर्ष रहेगा। इसके बाद क्या होगा, समय नहीं है, जल्दी जल्दी बोलिए, इसके बाद क्या होगा। मिट्टी बन जाएगी। ओहो कितना पंडित है। मिट्टी बन जाएगी। बंजे है ज्ञानी। मिट्टी बन जाएगी कि मिट्टी अपनी सहज पर्याय में आ जाएगी। मिट्टी नहीं बनी बेटा, मिट्टी नहीं बनी बेटा, मटका बना है। मिट्टी नहीं बनी, मटका बना है। मिट्टी नहीं बनी, मटका बना है। आत्मा नहीं बनी, मनुष्य बना है। आत्मा नहीं बनी, त्रियंश बना है। आत्मा नहीं बनी, पशु बना है। आत्मा नहीं बनी, देव बना है। आत्मा नहीं बनी, नारकी बना है। पर मित्र कुंभकार के हाथ में है, कुंभकार के हाथ में है। इस मिट्टी के लोंदे को घट बनाऊं, कलश बनाऊं कि कपाल बनाऊं, कलश बनाऊं कि मित्र दीपक बनाऊं, कि सुरही बनाऊं, कि तवा बनाऊं। बैतूल जिले से मैं मुक्तागिरी जा रहा था, रास्ते में इतने प्रकार के मिट्टी के सामान मुझे मिले कि संसार की पूरी गृहस्थी मिट्टी की बनी रखी थी वहां पर। तवा, झरिया, जितनी सामग्री तुम्हारे घर में लगती है सब मिट्टी की। कढ़ाई मिट्टी की, खेल खिलौने मिट्टी के। ऐसे मुस्कुरा रहे सजल ये बुजुर्ग लोग। बोले मेरी बात थोड़ी कर रहे, मिट्टी की कर रहे हैं। हे मित्र तुम्हारा शरीर ही मिटेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मिटने पर ताली बजा रहे हो। बालक वो घट कितने दिन रहेगा, मिटेगा कि नहीं मिटेगा। घट मिटेगा कि मिट्टी मिटेगी। सहयोग कर दो बालक का भाई। संगीत जी, विनोद जी सहयोग कर दो भाई। मिट्टी मिटेगी कि घट मिटेगा। हैं? बहुत आराम से बोल रहे ना। मिट्टी मिटेगी, घट मिटेगा। हे मित्र मिट्टी नहीं मिटेगी, कृतिक घट मिटेगा। मिट्टी नहीं मिटेगी, घट मिटेगा। चेतन नहीं मिटेगा, देह मिटेगी।
जो पुरुष देख रहा है मिट्टी अविनाशी है, घट मिटता है, घट विनाशी है, मिट्टी अविनाशी है, देह विनाशी है, चैतन्य प्रभु अविनाशी है। अविनाशी को देखोगे तो कभी नहीं रोगे। अरे घट मिट गया है, पुनः मिट्टी मिट्टी नहीं, पुनः बन सकता है। घट मेरे मित्र मिटने के बाद नवीन घट बन सकता है, पर मिट्टी मिटने के बाद पुनः कभी नहीं बन सकती है। इसलिए द्रव्य कभी मिटता नहीं, वो पर्याय कभी त्रैकालिक रहती नहीं, आसमान जाती। सारस्वत जी, तुम तो पंडिताई पढ़े हो ना। जैसी भी ने कहा द्रव्य मिटता नहीं, पर्याय मिटती है, तो ज्ञानी मेरी तरफ देखता है, यानी शीघ्र का आसमान जाती है। यानी अर्थ पर्याय की दृष्टि से कोई भी पर्याय शाश्वत नहीं है। अर्थ पर्याय की दृष्टि से कोई भी पर्याय शाश्वत नहीं है, और ध्रुव दृष्टि से कोई द्रव्य अशाश्वत भी नहीं है। इसलिए ज्ञानियों, सुख से जियो, शांति से जियो। सजल मेरी तरफ देख बेटा, अपने जनक जननी से बोल देना जाके आज, हे तात, मैं आपको देख लेता हूं, आप मुझे देख लीजिए। आपने मुझे जन्म दिया है, हम आपको बचा के नहीं रख पाएंगे। जिनको हम जन्म देंगे वे मुझे बचा के नहीं रख पाएंगे। ये प्रकृति का सत्य धर्म है, इसमें रोने की आवश्यकता नहीं है। जो है सो है। पुनः मैं कहता हूं, विधायक जी, मित्र, पिताजी हैं क्या? नहीं है ना। आप जैसे समझदार बच्चे को जन्म दिया उन्होंने, और आपने पिताजी को जाने दिया। आपको रोक के रखना चाहिए था ना, टोपी वाला। आपके तो है ना, तो कब तक रोक के रखेंगे आप? बोलो बोलो। जब तेरे हाथ में नहीं है, तो जिन हाथों से तू कमा के घर में भर के रख रहा है, पिता को नहीं बचा पाएगा तो अपने आप को बचा लेगा न। आपने पिता को बचा पाओगे, अपने को बचा पाओगे। मित्र, क्यों घर में भर के रख रहे हो? किसी तीर्थ में लगा दो, गरीबों को बांट दो। हो मित्र, बचेंगे ही नहीं, बचा नहीं पाएंगे, तो किसके लिए रख रहा हूं मैं? ये सिंगोड़ी का सेठ है, इतना कमा के रखे हो विनोद सिंघई, कि इसको मालूम है कि जितना मैं कमा कर भोग नहीं पाऊंगा, लेकिन तब भी मैं कह दूं जाओ सम्मेशकर तीर्थ में दे के आ जाओ, तो कहे महाराज जी वो घर वालों से पूछना पड़ेगा। कितना सुंदर बहाना होता, घर वालों से पूछना पड़ेगा। मतलब घर वाले का मतलब क्या होता, समझ गए आप? घर वाले, बोले घर वालों से पूछना पड़ेगा। ओहो हो, जैसे घर वालों को पूछ के घर वालों को लेके आए थे आप। यानी घर वालों से क्या पूछना है? अपने मन से पूछ ले। ये तन नहीं बचेगा, धन क्या बचेगा? जब मैं बचूंगा ही नहीं तो किसको दे के जाऊं? रागी भोगी भोग करके पाप में लगाएंगे, इसके पहले मरने के पहले पुण्य में ले जाऊंगा तो भविष्य में पुण्य मुझे प्राप्त होगा। इनके कहीं बेटे बैठे तो क्षमा करना, नहीं सोचो महाराज जी मेरा क्या होगा। है ज्ञानी, वस्तु में कुछ भी नहीं है। राग की आंख खुली है
तो हर वस्तु में कीमत है, और राग की आंख बंद हो जाए हर वस्तु सहज स्वभाव में है। कोई किसी से पीड़ित नहीं है, कोई किसी से पीड़ित नहीं है, कोई किसी को रोता भी नहीं है। ओह बेटा सजल, श्री राम जानकी के हरण के उपरांत बेटा पत्ते पत्ते से पूछ रहे थे, पर्वत पर्वत से पूछ रहे थे, जंगल जंगल में पूछ रहे थे, बंदर भालू तक से बात कर रहे थे। श्री राम इतने विभल थे कि आपने हमारी जानकी को देखा क्या? माताओं संभल के सुनना मैं क्या कह रहा हूं। राम जैसा पति सीता को लेने के लिए समुद्र पार किया, सीता को लाने के लिए राक्षसों से युद्ध किया, वानर वंशियों के साथ हुए, सीता को लाने के लिए सुग्रीव का सहयोग किया। ओहो हनुमान को मित्र बनाया, रावण के सगा भाई विभीषण को अपना बना लिया। किसके पीछे? सीता के पीछे। हे राम, हे राम, इतनी प्रिय आपकी सीता थी जो कि रावण को पराजित करके अवधपुरी में आपने प्रवेश किया और जानकी के साथ, लक्ष्मण भाई के साथ अवधपुरी में आपने उत्साह मनाया, राज्याभिषेक हुआ। संभल के सुनना, संभल के सुनना, जीते जी सुनना, मर के बिल्कुल नहीं सुनना। माताओं ध्यान दो, माताओं ध्यान दो। कितनों ने आपसे प्रेम भरी बात की है, कितने तुम्हारे हो चुके हैं। हे जननी, जानकी सीता से पूछो, जो श्री राम नैनी से जा करके जंगलों में सीता की खोज कर रहे थे, वे ही श्री राम आदेश कर रहे हैं कि जानकी को जंगल में छोड़ दो। किसको मैं अपना मानूं? जानकी को जंगल में किसने छुड़ाया? रावण ने, लक्ष्मण ने, भरत ने, शत्रुघ्न ने, जनक ने कि दशरथ जी ने, कौशल्या ने कि सुमित्रा ने, कैकेयी ने? हे मित्र, किसने छुड़ाया? कि सुप्रभा ने? जानकी को। दुबे जी, दुबे जी, बुंदेलखंडी तो जानते हो ना? ए भैया तनक सुनो हमारी बात। बुंदेलखंडी जानते ना? हे भैया सुनो तक हमारी बात। हड़िया के मुंह पे पारो रखो जात, हड़िया के मुख पर पारा रखा जा सकत, लेकिन मुंह बोलन के मुख पे पारो कोई नहीं रख सकत। हंडी के ऊपर ढक्कन हो सकता है, लेकिन बोलने वालों के मुख पर कोई ढक्कन नहीं होता है। आधे लोग तो दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें सत्य का ज्ञान ही नहीं है, बोलना जानते हैं। जिस बात को मालूम ही नहीं किया कि कौन की बात कहां पर हो रही है, लेकिन हाथ में कागज मिल जाए, कलम मिल जाए, वो आज तो मोबाइल का युग है, छोड़ दो व्हाट्सएप, कर दो व्हाट्सएप। बोले क्या? मेरे मित्र, जितनी मोबाइलों पे बातें आ रही हैं, शीघ्र विश्वास कर मत लेना, उसमें से अधिक झूठी रहती है।
तुम पास में जाओगे। क्या लोक ने कहा, क्या लोक ने कहा कि स्वामी जानकी रावण के यहां होके आई है, आपने रख लिया। ओहो हो, पतिव्रता नारी के बारे में क्या सोच बैठे, जिसने रावण से यूं कहा हो, हे लंकेश, हे लंकेश, केहर मूछ भुजंग मणि, पतिव्रता का गात्र, सूर का पानी कृपण धन, प्राण लगे तब हाथ। जब रावण ने सीता को लोभ दिखाया, आप मुझे स्वीकार करो, आप श्रुणपुरी लंका की महारानी पट्टमही से बनोगी, मंडोदरी तुम्हारे चरणों की दासी बन के रहेगी। उसमें सीता ने क्या कहा था, हे लंकेश, सूर की हाथ की कटार, सिंह की मूछ, काले नांग की मणि और कृपण का धन तभी निकल सकता है तो उसके प्राण चले जाएं। पतिव्रता नारी का स्पर्श तभी किया जा सकता है तो उसके प्राण चले जाएं। जीते जी पतिव्रता नारी को स्पर्श नहीं कर सकता। अहो देश की नारियों, बेटियों, बहुओं, बहनों, ध्यान दो, सीता की आरती न उतार करके सीता के अनुसार जीना सीखो। सीता रावण के यहाँ होने पर भी लंकेश ने लोभ दिखाए थे, तब सीता ने कहा, सीतो बचा, सीतो बचा कुशीलस विभुम केवलम मलम, साधुजन शीलस दरिद्र विभूषणम। कुशील व्यक्ति की विभूति कोरा पुण्य का मल है और शीलवंत की दरिद्रता भी जीवन का आभूषण है। क्या चेहरा देख रहे हो, क्या धन देख रहे हो, जिसका शील धर्म नष्ट हो। विधायक जी, मित्र आपको बहुत सभाएं मिलती हैं, कुर्सी की बात के साथ साथ कभी ना कभी देश की बेटियों की रक्षा की बात भी कर लिया करो और इन बेटियों को समझाओ, बेटा बेटी की रक्षा पूरी संस्कृति की रक्षा है। तुम चेहरे देख के जागती हो, बाद में टुकड़े पेटी में भर के फेंक दिए जाते हैं। जब संस्कृति ही नहीं बचेगी, बालक बालिका ही नहीं बचेंगे, ये बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े तीर्थ किसके लिए? संगत जी, मंदिर बनाओ, चैत्यालय बनाओ, वेदी प्रतिष्ठा करो, पंचरण कराओ, लेकिन बालक बालिकाओं के संस्कार सुरक्षित नहीं है। ये ईंट चूने की दीवारें किसके लिए? एक मंदिर कम बना देना, बालक बालिकाओं के संस्कार भर देना, भाई 1000 मंदिर बना के खड़े करेंगे। सब में सच्चे हो तो लोग की बातों में नहीं आना। कौन किसका? यहां पर राम को 2 धाराओं में देखो। हृदय की प्रिया को भी सजल, बेटा संपत्ति, श्री, स्त्री, धन, धरती ये महत्वपूर्ण नहीं है व्यक्ति की यश के सामने। जिनकी इज्जत नष्ट हो चुकी है, वे पृथ्वी पर जी भी रहे हैं, प्राण शून्य मुर्दे के समान है। धन धरती सब नष्ट हो जाए, जंगल में घूम रहे राम, तब भी महान क्यों?
धरती महत्वपूर्ण नहीं है, सील महत्वपूर्ण है, यश महत्वपूर्ण है। पिता के सत्य की रक्षा के लिए बेटा घर छोड़ के चला गया। पिता के सत्य की रक्षा के लिए बेटा घर छोड़ के चला गया। यहां बेटे बैठे क्या? कोई भी बेटा नहीं है। पिता के सत्य की रक्षा के लिए बेटा घर छोड़ के चला गया। आज कहीं दुबे जी के बेटे होते ना कहते, दशरथ जी पहले मेरा हिस्सा दो फिर बात करना। अच्छा हुआ वे त्रेता में चले गए। आज दशरथ जी होते ना, एक विधायक जी पहुंचते दशरथ जी घर, बड़े बेटे का हिस्सा होता राज्य का, जंगल क्यों? पर श्री राम ने ऐसा नहीं कहा कि पिताजी राज्य दो। श्री राम ने कहा पिताजी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर रघुकुल रीत। ओहो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये चौपाई पढ़ के मुस्कुरा के चले जाना ये कोई राम भक्ति नहीं है। इस चौपाई के अनुसार जीने लग जाओ तो राम भक्ति है। हे मित्र, राम ने क्षण नहीं लगाया। माताओं, आप पर मेरे लक्ष्य है। राम ने क्षण नहीं लगाया। कृतांतक सेनापति को आदेश कर दिया, जानकी को जंगल में छोड़ के आओ। जानकी को जंगल में छोड़ के आओ। अब सुनो ध्यान से, दो लक्ष्य। हे राम, जगत को सत्य का पता नहीं था, पर आपको तो सत्य का पता था। इस जनता के पीछे आपने जानकी को जंगल में छुड़वा दिया। ऐसा कहोगे कि अपनी अपकीर्ति की रक्षा के लिए कीर्ति बची रहे, इसलिए आपने सीता को जंगल में छुड़ा दिया। हे राम, जानकी पुत्र उत्पन्न करके लवकुश को पुनः अवधपुरी में आए तो आपने रोक दिया। बोले सीता प्रवेश कर सकती है अयोध्या में, लेकिन अग्नि परीक्षा थी। तो रथ में भेज रहे थे तीर्थ वंदना के नाम से, जाओ शंभेशकर की वंदना करके आओ। यानी वही बन था जैसे कजली कजली बन के रहे थे। करीबन पुंडरीकपुर का सम्राट जहां हाथी लेने आया था, वो संवत कर करीबन था, मधुबन था, सम्मेशिखर। ओह, मां ईमानदारी से बोलना, तुम्हारा पति आज तुमको जंगल में छुड़वा, तुम क्या करोगे? एक बार तो बता दो। तुम राम से पूछने जाओगे कि कोई देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधायक से मिलोगे, बोले भाई मेरा क्या अपराध है, बोलिए ना। पर अहो माताओं, सेनापति ने रथ से सीता को उतार करके तो सूचना दिए, श्री राम ने आपको वनवास छुड़ाने को कहा है। तब सीता ने क्या बोला? मैं देख लूंगा ऐसा। हे सेनापति, मेरी सौमनी श्री राम से कह देना मेरे वियोग में दुखी ना हो। पर जैसे लोग के बात में आकर के मुझे छोड़ दिया है, ऐसे वीतराग धर्म को ना छोड़ दे।
धर्म को ना छोड़ दें। जंगल हो गया, जिन जानकी के लिए नयन सजाए थे श्री राम, आज क्या हो गया? उन्हीं जानकी के लिए मित्र एक योजन गहरा गड्ढा, लंबा चौड़ा खुदबा करके अग्नि प्रज्वलित करा दी गई। दोनों बेटे लव कुश निहार रहे हैं। मेरी मां खड़ी हुई है ऊंचे स्थान पर है शक्ति इतनी जो नारी यूं कह रही हो, हे अग्नि, यदि मैंने परम पुरुष को स्वप्न में देखा हो तो मुझे भस्म कर देना, यदि नहीं देखा है तो अग्नि कुंड जल कुंड हो जाना चाहिए। एक ही ग्राम पति जो होबे, सो भी दुखिया दुख खोबे, तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतर्यामी। ओहो विधायक जी, ईमानदार से बोलना, कोई गरीब आदमी तुम्हारे द्वारे पर पहुंच जाए अपनी पुकार लेकर के, तो मित्र टरका दोगे कि पूरा करोगे? देखो रमेश भैया, स्पष्ट बताऊं, तुमने कुछ भी नहीं कमाया। जिसे भाग्य से मिला है और मिलेगा। कोई भी आए गरीब का सहयोग कर देना। बोले क्यों? मुझे मालूम है जब पिताजी लेके नहीं जा पाए, हम क्या लेके जा पाएंगे, इसलिए दे के जाओ ना। मालूम ये चोरी वाले लोग क्या बोलते हैं? बोले दूसरे महाराज होते तो कल सांसद जी आए, विधायक जी आए तो उनको भी इन्होंने ले लिया, आज दुबे जी आए इनको भी समझा दिया। अरे मित्र, आपको बोध होना चाहिए। अपनों को अपनी नहीं समझाएंगे तो उन्हें कौन समझाने आने वाला? अभी दुनिया को समझाते हैं। भाई यही सोच रहे हैं हम लेके जाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे। नहीं ले जा पाएंगे, विश्वास मानो। ओपन की आज दुनिया में तो बहुत छापे पड़ रहे हैं, इसलिए भैया बच के रहना। ओहो ज्ञानी जानकी ने कहा, हे प्रभु, एक ग्रामपति हुए, वो भी दुखिया की दुख हुए, आप तीन भुवन की स्वामी, दुख मेटो अंतर्यामी। महामंत्र नमोकार का पाठ पढ़ा। जानकी ने दोनों बेटों की ओर देखा। सील की महिमा देखो। गिरी थी अग्नि में, पर कमलासन पर जल के ऊपर बैठी सीता दिख गई। भगवान केवली की वंदना के लिए सुरक्ष देव जा रहे थे और एक देव ने कहा, आज यदि सील की आपने रक्षा नहीं किए तो सीलधारियों पर विश्वास हट जाएगा, प्रथमा नियोग कहेगा। देवों ने आकर के सीता की अग्नि कुंड से रक्षा किए। करुणा नियोग कहेगा। सीता का प्रचंड पुण्य का नियोग था, प्रगति उदय में आ गई, सील की रक्षा हुई, सीता की रक्षा प्राणों की हुई। चरणा नियोग कहेगा, सीता का सील जड़ था इसलिए अग्नि पानी हो गई। द्रव्यान्योग क्या कहेगा? द्रव्यान्योग कहेगा, हे मित्र, ऐसी होनहार थी, उसे कौन टाल सकता है? ऐसी होनहार थी। अब ज्ञानियों प्रश्न यह है, किसका राग, किसका राग कमलांकुर, किसका राग? जिनके लिए आंखें सुझाएं घूमते थे, उसमें कहाँ राम का प्रेम चला गया? जब सामने बैठे हुए हैं
और वही जानकी अग्नि में कूद रही है। माता समझो, कोई किसी का दुलार नहीं होता है, अपनी बनी इस दुनिया को दिखती है, कोई किसी का होता नहीं है। जो है तो तुम किसके लिए जी रहे हो? बालक, किसके लिए जी रहे हो? चौराहे में विशाल मंदिर बना हुआ है, बड़ा सुंदर दिख रहा है, पर बेटा बड़े बड़े भवन बने हैं, बहुत सुंदर दिख रहा है, पर इस सुंदरता तब तक है जब तक सीमेंट के अंदर स्निग्धता है। पूरी दीवार एक दिख रही है, जबकि प्रत्येक ईंट स्वतंत्र है। जब तक उसके अंदर स्निग्धता भरी हुई है तब तक दीवार खड़ी रहेगी। जिस दिन स्निग्धता मिट जाएगी ना, हे मित्र, देश में बड़े बड़े किले हैं, ये सारे के सारे किले जमीन पर गिर चुके हैं, क्योंकि स्निग्धता जा चुकी है। ये संसार तभी तक तुमको दिख रहा अपने, जब तक राग की स्निग्धता है, और राग मिटते ही सभी ईंट का कण कण स्वतंत्र है। अणु अणु स्वाधीन है। किसके लिए? घर जाओगे क्या? घर जाओगे क्या? विधायक जी सहित सजल सारे लोगों से मैं कह रहा हूं, घर की छत पर बैठ जाना। आज जमीन से लेकर ऊपर तक देखना, जो जो घर में भरा हो सब देख लेना, जो घर में रहते सबको देख लेना, और सोचना बेटा किसके लिए, किसके लिए। भारत की भूमि में जन्मा बच्चा जान ले, पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। बछड़े को दूध पिलाने किसने सिखाया? जन्म से ही खड़ा होकर के मां के आंचल में जाता है। बोले क्यों? पूर्व संस्कार, जन्म ले चुका, पी चुका कई बार। ओहो, हर जीव के संस्कार स्वयं के हैं। इसलिए यदि पुनर्जन्म होता है तो मित्र ध्यान दो, ऐसा जियो उन्हें ऐसा सुंदर जीवन मिल जाए, ऐसा मत जियो कि श्वान बन के जीना पड़ जाए। इसलिए शेष विज्ञान अधूरा है। वीतराग विज्ञान ने कभी नहीं कहा कि आओ बच्चे हम सीखें, आज इतना आगे। और वीतराग विज्ञान कहता है मित्र त्रिकाल्यम द्रवशटिकम, तीनों कालों में क्षेत्र सनातन है, सनातन थे, सनातन रहेंगे। और बालक, वीतराग विज्ञान ने केवल ज्ञान कहता है तत् जयति परम ज्योति समम समस्ते अनंत पर्यायी दर्पण तलयु सकला प्रतिफलति पदार्थ मालका यत्र। वो परम ज्योति केवल ज्ञान जयवंत हो, जिसमें ज्ञानी त्रैकालिक द्रवगुण पर्याय युगपथ झलक रही है। हे ज्ञानी, इसलिए पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा सोच करके उपद्रव करके तुम बैठ गए, कहीं हो गया तो कहां जाओगे? ये भैया जी सुबह प्रश्न कर रहे थे, पुनर्जन्म होता है क्या? बेटा सुन, ये तुम दोनों पिच्ची कमंडल ले लो तो कितने सुंदर लगोगे, देशभूषण कुलभूषण जैसे। हे मित्र, देखो सामने तुम एलईडी में दिख रहे हो। ओहो, कितने सुंदर दिख रहे हैं, देखो जरा बेटा। ये सुंदरता कपड़ों की है, ये सुंदरता स्वयं की है, सुंदरता इसकी है। रवि कर्मचारी में
देर से बैठा बेचारा यही सोच रहा है मैं कब दिखता हूं। पर आधा गोरा आला कलूटा क्या दिखेगा सुंदर। अशरीरी भगवान आत्मा जो है वही सुंदर है। तम एयत्तम सबो सुंदरी लोये, एकत व्यक्ति भगवान आत्मा ही इस लोक में सुंदर है, बाकी कोई सुंदर नहीं है, सब असुंदर है। इसलिए ज्ञानियों बैठ जाओ बालक, अपने जीवन में निर्णय करना। जैसे आज तीर्थंकर ऋषभदेव का सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ है, बेटा ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? हमारे पानी को नहा नहा कर कितना पानी तुमने नाली में बहा दिया, कोई उठा के सूंघना पसंद नहीं करता है। और एक बालक का अभिषेक हुआ तो 100 धर्मेंद्र मस्तक पर धारण कर रहा है। ये पवन दीवान कमलांकुर ने कितना पानी ढो ढो ढाल ढाल कर कितने जीवों को मार डाला, पर एक आदमी ने माथे पे नहीं लगाया। एक व्यक्ति नहाता है, लोग सुनना पसंद नहीं करते, देखना पसंद नहीं करते, और प्रभु के मस्तक पर ढाला शरीर पर गया पानी, वो पानी भी पुण्यात्मा के शरीर पर पवित्र गंधोदक बन जाता है। हे पानी की बूंदों, तुम कितने महान हो। मैं उस पानी से बात कर रहा हूं जो क्षीर सागर का पानी है, उससे बतिया रहा हूं। हम यहाँ बैठे हैं, हमने प्रभु को ऐसे स्पर्श नहीं कर पाया, और तुम कितने भाग्यवान हो, तुम सर्वांग में प्रभु का स्पर्श करके गंधोदक बन के आ गए हो। वो एक इंद्रिय भी महान है जो प्रभु की पूजा के काम में आता है। वो पंच इंद्रिय भी पापी है जो प्रभु की निंदा के काम में आता है। ओहो सरस जी, वो पंचेंद्रिय पापी है जो प्रभु की निंदा के काम में आता है। वो एक इंद्रिय महान है जो प्रभु के अभिषेक के काम में आता है। इसलिए ज्ञानियों, आंखें तुम्हारे पास हैं, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा जानो, अच्छा जियो। यही ऋषभदेव का सिद्धांत है। इसलिए ज्ञानियों, क्षत्रिय धर्म तुम्हारा कहता है प्राणी मात को छाती से लगाओ, यही क्षत्रिय धर्म है। कल फिर आओगे क्या मित्र? पर तो पुनः चर्चा करूंगा। पवन भैया को समझ में आया है मित्र? न देह बनेगी बचेगी, न लाल पगड़ी बचेगी। हे लाल जिनवाणी के, ऐसा काम कर लो, जगत तुम्हारा नाम ले, तुम भगवान हो जाओ। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की